नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए मॉडल पेपर थर्ड लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और आपको पता है कि आपका यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होने वाला है। या तो आपका ये सेकंड वीक में होगा या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा, लेकिन अक्टूबर मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी आपके पास पूरा एक महीना भी नहीं है। और आपको पता है कि आपका 50 मार्क्स का कंप्यूटर का पेपर होगा। इसका पार्ट फर्स्ट में कंप्यूटर का पेपर आपको क्रैक करना है, जिसमें आपको 50 में से 20 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप पार्ट टू के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी आपने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, तभी आप पार्ट सेकंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। पार्ट सेकंड जो इसका होगा, पार्ट सेकंड वाला पेपर होगा, तभी आप वो पेपर दे सकते हैं। तो आपको 50 में से 20 नंबर कैसे लाना है? आप 50 में से 20 नहीं, आप 50 में से 50 लेकर आओगे। यदि आपने 24 ए प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर लिए, जिसमें हम आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाले हैं, और इसका पीडीएफ भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, जो कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी कंप्यूटर के, जो बार बार आते हैं। और इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाके देखिएगा। 100 क्वेश्चन जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हम पार्ट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन, और ये हमारा पार्ट थर्ड है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। सभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिएगा। स्क्रीन की किसी मत को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। बिल्कुल याद रखना है सभी साथियों को, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपी पीसीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है? सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है? तो देखिएगा, विजीकॉल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा, विजीकॉल सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। बिल्कुल याद रखेंगे सभी साथी हमारे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम निम्न में से क्या है? लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम निम्न में से क्या है? तो 1 2 3 आप सभी को याद रखना है, .1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5, एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 256, यानी 256। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यानी 106, एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं? एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा? 65,536। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं। सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं तो इंसर्ट कमेंट्स। कौन से इंसर्ट कमेंट्स? बिल्कुल याद रखना है आप सभी को।
इंसर्ट कमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा आप सभी क्वेश्चन वीडियो में ही याद करते जाएं, और जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब आपको केवल रिवीजन करना है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है, केवल क्वेश्चन पढ़ना है और आपको टिक लगाना है, तब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप एग्ज़ाम भी ऐसे ही आसानी से, यानी 5 मिनट में आप 50 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यदि आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए तब। अगर आपने लापरवाही की तो नहीं होगा। HLL का पूरा नाम क्या है, यानी कि HLL का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। याद रखना है जो HLL है उसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 109, DAD का संपूर्ण नाम क्या है, यानी DAD का फुल फॉर्म क्या है? तो DAD का फुल फॉर्म है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस DAD का संपूर्ण नाम है। चलिए देखते हैं 110, ROM का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 111, RAM का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 112, CAI का पूरा नाम क्या है? CAI का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, कंप्यूटर के रचनाशील में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये गति आपकी नहीं पाई जाती, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो तीव्र गति से काम करता है और शुद्धता से काम करता है। ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका कहता है कि यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, तो भैया ए वाली विशेषता तो कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन देखिएगा आपके UPPCL में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, उस सभी क्वेश्चन रट डालें। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ, यानी कि जितने भी प्रैक्टिस पेपर है UPPCL एग्ज़ाम के लिए, इनको आप कंप्लीट करके इसके बाद आप मॉक टेस्ट देना इसका, यानी आप मॉक टेस्ट देना, आप गारंटेड 50 में 50 लगाओगे, ये गारंटी है मेरी। और मॉक टेस्ट आपको हमें प्रोवाइड कराएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 114 देखते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? तो डाटा का संकलन तथा निवेशन, और डाटा का संचयन, और डाटा संशोधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, क्योंकि ए और बी सी यानी ये तीनों आपका इस आंसर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर की क्षमता सीमित, असीमित, निम्न, उच्च या श्रेणी में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। अगला, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं हैं? जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है उसके मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 116, तो इंटरनेट शामिल नहीं है। इसके अलावा देखिएगा निवेश यानी निर्गम आउटपुट, केंद्रीय संसाधन एकक यानी CPU, इसके बाद बाह्य स्मृति, और ई वाला आपका जो इंटरनेट है जो कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिएगा ये आपके UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी जो सहायक कार्यकारी होता है उस परीक्षा में पूछा गया था, और ये बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपको दिमाग में छाप लेना है।
चलिए देखते हैं 117वां। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। एक्टिव सेल के कंटेंट खाली स्थान में डिस्प्ले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला बार। एक्टिव सेल के कंटेंट फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 119वां। देखिएगा, BAS, DOC और STM किसके उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर बताइएगा सभी। तो ये सभी एक्सटेंशन के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। सेविंग निम्नलिखित की प्रक्रिया है। सेविंग निम्नलिखित की प्रक्रिया है। तो मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की, यानी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा। मेमोरी से स्टोरेज मीडियम के डॉक्यूमेंट कॉपी करने की। चलिए देखते हैं अगला। खाली स्थान कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ना तो आपकी फेचिंग और ना ही स्टोरिंग, ना ही डिकोडिंग, ना ही एजुकेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, आपको ये याद रखना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121 में मुझे डाउट है थोड़ा, लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। एग्जीक्यूटिंग कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है। यदि आपको इसका आंसर आता है ठीक से तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसका आंसर हम आपको क्लियर करके कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से आप चेक कर लेना। और जिसको आता है वो अपना आंसर कमेंट में दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर ई। जो भी इसका आपको आंसर लगेगा, हाँ इसका आंसर ही हो सकता है, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। खालिस्तान नामक मुद्रित इन्फॉर्मेशन वास्तविक रूप में विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप में स्टोर करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 122, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं। सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, सेल टिप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? तो 15 संख्या होती हैं। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल 15 संख्या होती है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती हैं? मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती हैं? तो 80 अक्षर व 24 लाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं 126। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे करते हैं? तो इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127। एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या फिर करते हैं? तो इज इक्वल टू का, यानी जो बराबर का चिन्ह उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। DASD का पूरा नाम क्या है? DASD का पूरा नाम क्या है?
तो ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि DASD का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। प्रोम का पूरा नाम क्या है, यानी PROM। प्रोम का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM, प्रोम? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। ई प्रोम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। WPM का अर्थ क्या है, यानी WPM का पूरा नाम क्या है? 131वां का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, वर्ड पर मिनट। OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो CPU, CPU याद रखेंगे, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पर हो सकता है, यदि हम यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करते हैं तो। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ई टिक करना कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं अगला, क्योंकि यहाँ पर एक कट चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पर यानी आपके ऑप्शन है जो कि कट चुके हैं, तो इससे समझ नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं 135। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका। ठीक है, और ये आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। थर्ड, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित तो होता है। तो देखिएगा ये चारों बातें आपकी सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी चारों। ठीक है, कंप्यूटर ये सब कुछ करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36वां, 136वां। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो देखिएगा, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, और एक अत्याधुनिक संरचना की, यानी आपके ये चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ALU का विस्तृत रूप क्या है, यानी ALU का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ALU का तात्पर्य क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 138। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड में प्रिंट होता है, तो किस मोड में प्रिंट होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पैट्रियोटिक मोड। पैट्रियोटिक मोड में प्रिंट होता है, बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर करेंगे सर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डॉक्यूमेंट फाइल। चलिए देखते हैं अगला 140। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या हो जाएगा? तो फाइल नेम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
141। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? तो सेव एज कमांड का प्रयोग करना होगा, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं 142। जब आपको कोई पाठ यानी टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या है? तब सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कट और पेस्ट करो, कट और पेस्ट करो, आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं 143। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें क्या कहते हैं? वर्कबुक, याद रखना है वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 144। सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में चेंज करने को क्या कहते हैं? तो अपग्रेडिंग। क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। चलिए देखते हैं 145। दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? तो मर्ज कहते हैं, बिल्कुल याद रखना है। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है? पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू, बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। 147। एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए किसे क्लिक करेंगे? एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए किसे क्लिक करेंगे? तो शीट टैब को क्लिक करेंगे, बिल्कुल याद रखना है। 148। कई सारी वर्कशीट को क्या कहते हैं? तो वर्कबुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के बीच के एक खाने को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। 150। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज कितना होता है? कुल साइज होता है तो लो लेवल का, बिल्कुल याद रखना है। तो देखिएगा इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि टोटल हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं कंप्यूटर के UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस सीरीज़ हमारी चलेगी 1000 प्लस क्वेश्चंस तक। यदि आपने 1000 प्लस क्वेश्चंस कर लिए तो आप गारंटेड 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आसानी से लेकर आओगे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इससे पहले यदि आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है, जिसमें 50-50 क्वेश्चन है, यानी 2 मॉडल पेपर है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उनको देख लीजिए और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो यानी UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पार्ट फर्स्ट निकालना है कंप्यूटर का, जो कि 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 20 नंबर लाना है। आप गारंटेड 50 में से 40 प्लस मार्क्स लेकर आओगे यदि आपने ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज अच्छे से कवर कर ली तो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और एक बात और है, देखिएगा UPPCL इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी निकली हुई है, तो उसकी भी क्लास बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें देखिएगा जो आपकी इलेक्ट्रीशियन जीके पूछी जाएगी वो 150 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो हम ये सीरीज भी लेकर चलेंगे जिसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक जीके के, यानी कि तकनीकी सामान्य ज्ञान के। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है यदि आप UPPCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।